क्रोमेटोग्राफी फॉर कलरलेस सब्सटेंसेस के बारे में बात करते हैं जी। हमारे पास क्रोमेटोग्राफी बेसिकली जो हमने वर्ड कहा था क्रोमा, वो किससे निकला है? कलर से निकला है। ठीक है, COLOUR, कलर से हम जो है इसको हम कहते हैं कि वर्ड है ये हमारे पास वहां से निकला। और ग्राफी की अगर हम ऊपर थोड़ा सा फोकस करें तो क्या है जी, जिस तरह हमारे पास कोई ग्राफ होता है पेपर के ऊपर, हम स्पेसिफिक पोजीशंस को बता रहे होते हैं कि ये इतने सेंटीमीटर है या इतनी इसका डिस्टेंस है। ठीक है, सेंटीमीटर हमारे पास जो है लेंथ का यूनिट होता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक अगर कोई चीज ट्रेवल कर रही है तो वो ये यहाँ से यहाँ तक हमने कोई भी चीज को अगर हमने पोजीशन को आइडेंटिफाई करना है तो हम बताते हैं। तो ग्राफ के ऊपर यानी कि पेपर के ऊपर जब रिप्रेजेंटेशंस आ जाती हैं, हम एक स्पेसिफिक चीज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उसको हम ग्राफ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि क्रोमेटोग्राफी जो है वो बेसिकली हम किसके ऊपर करेंगे? एक क्रोमेटोग्राम होता है, पेपर होता है। ठीक है, उसके ऊपर जो है अब हम कलरलेस सब्सटेंस को किस तरह से आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं। अब हमें नहीं पता, कोई भी लेट सपोज हमारे पास लैब में कोई केमिकल पड़ा हुआ है बीकर के अंदर। ठीक है, और उसका कोई खास कलर नहीं है और हम ये जानना चाह रहे हैं कि उसके अंदर क्या है और वो हमारे पास कौन सा केमिकल है। ठीक, तो उसको जानने के लिए हम क्या यूज करते हैं जी? क्रोमेटोग्राफी एक बहुत ही, हम कह सकते हैं कि इनिशियल सा हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है, बहुत बेसिक सी टेक्निक है जिससे हम सेपरेट कर सकते हैं किसी भी सब्सटेंस को। बहुत सारे अगर सब्सटेंसेस हमारे पास मौजूद हो तो उनको सेपरेट कर सकते हैं और उनको आइडेंटिफाई बेसिकली करते हैं, और उसके बाद सेपरेशन के लिए हम उसको और भी बहुत सारी एडवांस्ड टेक्निक्स होती हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारे पास कलरलेस सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम किस तरह से क्रोमेटोग्राफी के थ्रू हम देखते हैं जी। सबसे पहले हम क्या लेते हैं? हम एक क्रोमेटोग्राम ले लेते हैं। ठीक है, जो बेसिकली हमारे पास फिल्टर पेपर होता है, वॉटमैन फिल्टर पेपर होता है। ठीक है, जिस तरह आप आम जो हमारे पेजेस होते हैं, जिस तरह कॉपी पेंसिल्स, सॉरी, जो कॉपीज वगैरह हम यूज करते हैं तो उसके जो पेजेस होते हैं उस तरह का एक पेज होता है, लेकिन थोड़ा सा जो है वो हमारे पास रफ सा होता है। जिस तरह आपके रफ पेजेस होते हैं वो डिफरेंट स्पेसिफिक किस्म का होता है, उसमें हमारे पास एक जो है रफ सा, उसके ऊपर हमें रफ सी उसकी सरफेस जो होती है वो महसूस होती है। अच्छा, ये हम जो क्रोमेटोग्राम लेते हैं उसको उसके अगर हम नीचे जाएं तो बहुत बॉटम में जो है हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं 2 सेंटीमीटर के लगभग तकरीबन, और उसके ऊपर एक कलरलेस उस सब्सटेंस का क्या करते हैं, बॉटम पे ये स्पॉट लगा दी हमने। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अगर मैं ग्रे शो कर दूं तो वो ज्यादा बेहतर होगा। ये लेट सपोज मैंने एक स्पॉट लगा दिया। ठीक है, ये हमें नजर नहीं आ रहा होता और इसको हम क्या करते हैं, एक बीकर के अंदर रखते हैं। ठीक है, जिसके अंदर हमने एक सूटेबल सॉल्वेंट लिया होता है। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं जी बीकर, और उसके अंदर हमने क्या रखा होता है? सॉल्वेंट लिया होता है। ठीक है, सॉल्वेंट जो है यहाँ पर हम सॉल्वेंट ले लेते हैं। ठीक, अब ये जो सारा सॉल्वेंट है ये हमारे पास यूजुअली बाजुकात हम जो है वो एथेनॉल ले लेते हैं, बाजुकात जो है वो हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिक लिक्विड यूजुअली तौर पे हम यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक, अच्छा, अब कलरलेस सब्सटेंस के लिए जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनको सूटेबली हम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे अमीनो एसिड्स, और अमीनो एसिड्स हमारे पास क्या होते हैं? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं बेसिकली, और ये हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन के, यानी कि छोटे छोटी जो चीजें मिलके, बहुत सारे अमीनो एसिड जो है वो मिलके हमारे पास बहुत बड़े बड़े प्रोटीन्स बना रहे होते हैं। ठीक, तो इस तरह से हम कहते हैं कि अमीनो एसिड्स हमारे पास स्पेसिफिक किस्म के केमिकल्स होते हैं जिनका कलर ऐसा हमारे पास कोई नहीं होता। ठीक, अब हमने क्या किया, सॉल्वेंट यहाँ पर लिया, मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर हमने सॉल्वेंट लिया। ठीक है, ये सॉल्वेंट है, और उसके अंदर हमने क्रोमेटोग्राम डाल दिया जिसके ऊपर कलर सब्सटेंस हमने अमीनो एसिड्स ले लिए। ठीक, अमीनो एसिड का कॉम्बिनेशन हमारे पास जो है वो दो तीन अगर अमीनो एसिड्स हैं तो हम उसके क्या करते हैं, एक दो तीन मतलब कि हमारे पास डिफरेंट जो है वो उनको हम यहाँ पर डिफरेंट स्पॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, और उनको फिर हम नाम दे देते हैं। लेट्स सपोज इसको मैंने दे दिया कि ये जी अननोन है ना, हमें अभी नहीं पता कि ये कौन से अमीनो एसिड्स हैं, और इसके चेक करना चाह रहे हैं वो कहाँ तक इस क्रोमेटोग्राम के अंदर जो है हमारे पास कहाँ तक पहुंचेंगे ऊपर तक। ठीक है, इसको हम लेट्स सपोज एम नाम दे देते हैं। इसी तरह से इसको हम जो है वो पी नाम दे देते हैं, इसको जो है हम क्यू दे देते हैं। ठीक है, और इसको जो है हम स्पेसिफिक ए एम दे देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट जो है हमारे पास अमीनो एसिड्स आ गए। अब हम क्या करते हैं जी, जो हमारे पास होता है सॉल्वेंट, वो ऐसा होता है कि हमारे पास जो है वो मूव कर रहा होता है। ठीक है, टाइम बाय टाइम हमारे पास जो है ऊपर की तरफ वो
मूव करना शुरू कर देता है। जैसे जैसे वो अपने टाइम के हिसाब से मूव करता रहेगा तो जो हमारे पास अमीनो एसिड्स हैं वो हमारे पास जो है वो भी ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब जैसे जैसे वो मूव कर रहे हैं तो हमारे पास जो है वो उनकी खास टाइम के बाद उनका एक स्टॉपिंग पॉइंट आ जाएगा जहां पर वो क्या करेंगे, रिटार्ड हो जाएंगे या रुक जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं जी, हमने कहा कि हमारे पास जो रिटार्डिंग पॉइंट उनका आ जाता है उसको हम कहते हैं रिटार्डेशन फैक्टर, और उसको रिप्रेजेंट हम किस तरह से करते हैं, आर एफ से। ठीक है, हमने कहा जी उसको हम आर एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या हुआ, सॉल्वेंट लेट सपोज हमारे पास इस पेपर इस क्रोमेटोग्राम के अंदर यहाँ तक पहुंच गया। ठीक है, उसके बाद हमने अब उसका कोई खास कलर तो है नहीं, ना ही सॉल्वेंट का है और ना ही हमें ये कलरलेस अमीनो एसिड ऊपर मूव होते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं, उस क्रोमेटोग्राम को इस तरह से कैसे हम देख सकते हैं और ये हमारे पास किस तरह से कलर आए हैं, एक लुकेटिंग एजेंट बेसिकली हम यूज करते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं जी हम निनहाइड्रिन। यहाँ पर हम ले आते हैं लुकेटिंग एजेंट जो हमारे पास होता है, ये है जी। ठीक है, और इसको हम जो है इस क्रोमेटोग्राम के ऊपर नंबर वन प्रोसीजर हमारे पास ये था। उसके बाद ये स्प्रे जो हमारे पास होता है निनहाइड्रिन इसको कहते हैं, एक स्पेसिफिक किस्म का हमारे पास केमिकल है और ये क्या करता है, इन अमीनो एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, और हमें पर्पल कलर का ये यहाँ पर शो हो जाता है। इस तरह से जो लोकेट नहीं हो रहे थे, यानी कि हमें पहले उनकी पोजीशंस नहीं पता चल रही थी, वो कहाँ कहाँ पर हमारे पास जो है रिटार्ड होके रुक गए हैं। ठीक है, एक खास जगह पे जाकर स्पेसिफिक जो हमारे पास अमीनो एसिड्स हैं वो रुक जाएंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब हमने जैसे ही स्प्रे किया तो हमारे पास जो है MPQIL जो हमारे पास है, और ये अमीनो एसिड हमारे पास तीन अमीनो एसिड्स का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, जिसमें हम इसको भी देख सकते हैं, ये इसकी रिटार्डेशन फैक्टर के इक्विवेलेंट है और ये वाला जो है हमारे पास जो है लगभग इसके इक्विवेलेंट है और ये वाला जो है वो इसके इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चल रहा है कि ये वाला जो हमने सेपरेट करने के लिए, अगर आइडेंटिफाई करने के लिए अमीनो एसिड्स देखा तो हमें पता चला कि इसमें तीन अमीनो एसिड जो है, तीन का कॉम्बिनेशन यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, जबकि ये सारे जो है वो सेपरेट एक एक अमीनो एसिड्स अलग अलग मौजूद है। तो यहाँ से हमने ये इसको निनहाइड्रिन को किस तरह से यूज किया जी, हमने एज अ लुकेटिंग एजेंट के तौर पे यूज किया। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि कलरलेस जो सब्सटेंस होते हैं उनको हम लुकेटिंग एजेंट को यूज करते हुए उसके ऊपर स्प्रे करते हैं और फिर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कहाँ पर हमारे पास वो सेपरेट हो गए और कहाँ पर उनकी पोजीशंस है। ठीक है, तो ये है जी हमारे पास क्रोमेटोग्राफी फॉर कलरलेस सब्सटेंस।